वेलकम बैक। अच्छा हाशमी साहब, वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि शहबाज शरीफ की सियासत नवाज शरीफ की सियासत से अलग है या दोनों भाइयों की एक ही सियासत है? शहबाज शरीफ जो है वो सियासतदान ही नहीं है। अगर सियासतदान है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ का भाई तो नहीं है ना, सियासतदान भी है ना, तो उसका सोच रखने का हक भी छीन लिया जाए। उसका है, उसके ऊपर एतराज़ हमें होता है, वो हमारे अंदाज पे उनको एतराज़ होना चाहिए। हाशमी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो फ़ौज के साथ और जो तमाम पावर के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ एक एंटी इस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हैं और दोनों भाइयों में बुनियादी फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि नवाज शरीफ 100% एग्री करता हो या ये कहे कि अच्छा शहबाज शरीफ आज तो तेरी सारी गलबात बंद, ये तो कभी नहीं हुआ। तो आपकी सोच शहबाज शरीफ से ज़्यादा कुर्बत रखती है या नवाज शरीफ से? मेरी सोच अपनी है, बदकिस्मती है। कुछ इस तरह से ख़बरें आ रही हैं कि आपके जो रवायती राइवल हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी, वो शामिल होने की कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में। अगर ऐसा होता है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? शामू साहब बिल्कुल, मुझे तो खुशी होगी। वो पार्टियों में कोई ये पहली बात नहीं है, वो पार्टियां बदलते रहते हैं, तो एक और मरला सही आएंगे। और उसमें इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ को हम दोनों के दरमियान शाह महमूद पर उनका ज़्यादा करम मेहरबानियाँ थी और वो उनके फेवरेट थे। मियां नवाज शरीफ के? जी हाँ, वो उनके फेवरेट थे और वो आज हैं। हो सकता है मियां साहब को भी एक थोड़ा सा तालीफ़ कल्ब के लिए कुछ हो जाए, लेकिन मैं तो पार्टी के अंदर भी इसके बावजूद, देखिए मियां साहब से मेरा कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ रहा है। मुझे उन्होंने कभी टिकट नहीं दिया। 88 में उन्होंने कहा जी मैंने शाह महमूद को दे दिया। मैंने कहा जी आप कैसे दे सकते हैं, ये पार्टी है। मैंने ले लिया। 93 में शाह महमूद ने कहा मैं खुद लड़ूंगा, तो उसके ऊपर मैंने कहा जी दे दें टिकट उसको, नाराज़ ना होने दें। वो तो वैसे ही उसने पार्टी छोड़नी थी। कुछ तो हमारी पार्टी के लोगों ने उनको कहा भी, उन्होंने कहा नहीं जी अब मैं जा रहा हूँ। वो बस लायत आदमी है, अगर आएंगे आएँ, उनकी तरफ हम खुश आमदेद कहेंगे। और पार्टी की, हाँ अलबत्ता पार्टी की जो खिदमात का मरला है वो मुश्किल दिनों में आता है कि कौन खड़ा है। हाशमी साहब, ये बताएं कि ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं, आपने अपनी किताब में भी लिखा कि 85 में आप जब ज़ियाउल हक को छोड़ चुके थे और अपोजिशन में बैठे हुए थे, तो ये छलांग लगाकर ज़ियाउल हक की गोद में जाके बैठ गए थे। तो ये क्या वाक़या है? 85 की जब इलेक्शन आए, मुझे हमीद गुल ने, जनरल हमीद गुल साहब ने बुलाया। DGISI थे उसमें? जी वो नहीं, DMLA थे मुल्तान के उस वक्त, अभी तक DMLA थे। तो उन्होंने कहा कि जी आप सूबाई, मैं सूबाई पे भी लड़ रहा था, तो ये सीट आप शाह महमूद साहब के लिए छोड़ दें। तो शाह महमूद साहब के वालिद साहब भी बैठे थे। मैंने कहा कि मैं क्यों छोड़ दूँ भाई, उनका बस यही बेहतर ये होगा। मैंने कहा जी आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं लड़ूंगा। तो 85 में मैंने जनरल हमीद गुल के इस हुक्म के ख़िलाफ़ मैं इलेक्शन लड़ा। और देखें, वो मुल्तान के सारे फ्यूडल, मेरी जंग फ्यूडलिज्म से रही है थ्रू वो सारे जमा हो गए। हत्ता कि यूसुफ गिलानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज, ये अपना MNA का इलेक्शन हमसे लोधरा से जीत के आए और आके सूबाई सीट, अब 3 दिन बाद होता था इलेक्शन, ये पोलिंग एजेंट बन गए मखदूम शाह महमूद के, ताकि उसको स्ट्रेंथन और ताकत दी जाए। आके खड़े हो गया कि मैं शाह महमूद का पोलिंग एजेंट हूँ, क्योंकि मैं मखदूम रशीद में तो पोलिंग एजेंट होना भी बड़ा मुश्किल था उनके लिए, उस वक्त शाह महमूद साहब के लिए। तो ये एक फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ मेरी जंग उस वक्त भी थी। वो जब इलेक्ट हो के आए, वो आके इक़्तिदार के साथ बैठे जैसे पहले थे। मखदूम, उनके वालिद साहब मखदूम सजाद हुसैन कुरैशी साहब गवर्नर बन गए ज़ियाउल हक के, और मामला चल पड़ा। फिर हम तो अपोजिशन के लोग थे। मियां नवाज शरीफ ने एक मरहले पे सब लोगों के सामने मुझसे कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको बहुत सियासी तौर पर लेट डाउन किया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपको अपना लीडर बना लिया, आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। कहने लगा नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मैंने आपको कितना रगड़ा है। मैंने कहा मियाँ साहब, जिस जिस्म पर पढ़ती हैं उस जिस्म को पता होता है, लेकिन ये मैं सियासत का आदमी हूँ, ये आपने अपना ज़ोर लगाया, मैंने अपना लगा लिया, और सियासत में मैं ज़िंदा खड़ा हूँ, आपके साथ हूँ, और आज मुश्किल में है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
मुश्किल में साथ न कभी नहीं छोड़ा। जो मुश्किल में साथ छोड़ जाते हैं दौर तो उन्हीं का अच्छा होता है। हाशमी साहब, बात हम शाह महमूद पे कर रहे थे, आपकी नज़र में शाह महमूद इस्टेब्लिशमेंट की फ़ौज की सियासत करते हैं या आज खुद अपने इक़्तिदार? देखिए शाह महमूद साहब की बात तो एक तरफ छोड़ दें, मैं समझता हूँ कि हमारे वहाँ के जो सियासत में हिस्सा लेने वाली ये 2-3 फैमिलियाँ हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के बाद बग़ैर ज़िंदा रह नहीं सकते। ये किन किन का नाम ले रहे हैं आप? उनकी नानी हैं, कुरैशीज़ हैं वहाँ पे, बाकी वो छोटी फैमिलीज़ हैं, मतलब उनका भी वही रहा है। ये मुशर्रफ के साथ मिले हुए थे जब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बने थे मुल्तान? वो अब मैं तो नहीं कहूँगा, जो शौकत शाह साहब थे डीसी, उन्होंने अगले दिन लिखा कि जनाब वाला ये एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने आए तो एक पुलिस वाले ने कहा कि आपके लिए इजाज़त नहीं आगे आने की। उन्होंने कहा मैं नाज़िम हूँ मुल्तान का, उन्होंने कहा आपके लिए यही हुक्म है कि आप वापस चले जाएँ। तो वो आना जाना था। यानी शाह महमूद एयरपोर्ट पे मुशर्रफ को रिसीव करने गए थे? ये शौकत शाह डीसी जो उस वक्त मुल्तान का, तो वो इक़्तिदार के बगैर वहाँ हमारे ये सारे लोग ये कैसे रह सकते हैं? अपनी क़यादत के साथ भी इख्तलाफ, डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ भी इख्तलाफ। मैं इन तमाम चीज़ों से गुज़र के आया बैठा हूँ। मार खाने का शौक़ अभी शायद ख़त्म नहीं हुआ, ये जिद्दोजहद थी, की है और जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, थैंक यू।